मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है मेरा मंगलवार का और मेरे चैनल का नाम है अन्नू मोना ब्लॉग और मेरा नाम है मोना। तो रोज़ के जैसा आज भी मैं न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सुबह हो गई है और सुबह से लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो मैं सब कुछ नहीं दिखाई। सुबह में मैं बालकनी गई, बालकनी का नज़ारा ली, वेदर रिपोर्ट ली। उसके बाद फिर पंछियों को दाना दी। पंछियों को दाना मतलब कबूतर को मैं दाना देती हूँ सुबह सुबह, तो वो भी दी। नीचे का जो दहलीज होता है मेन गेट, उस पर मैं पानी डाली और उतना काम करने के बाद आ गई हूँ। अपने लिए पानी गर्म कर ली हूँ और बालकनी में जब गई थी तभी मैं अपने लिए लेकर आ गई थी करी पत्ता। तो अभी मैं करी पत्ता का डंठल तोड़ के नहीं लाती हूँ, उसका जो टॉप का जो होता है ना, उसका माथा जो बोलते हैं। तो मैं अभी ड्यूटी वही बनाई हूँ कि सभी का टॉप मैं हल्का सा उसे काट दूँगी, पिंच कर दूँगी, तो और अच्छा से ग्रोथ होगा। तो मेरे पास जितना भी प्लांट है अभी करी पत्ता का, तो सभी में से थोड़ा रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा टिप उसका तोड़ लेती हूँ और उसी का मैं अभी यूज कर रही हूँ। और मैंने करी पत्ता को अच्छे से चबा लिया है। चबा के अभी पानी नहीं पी, अभी मेरा मुंह में ही है। तब तक मैं अपना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। और सब्ज़ी में मेरा आज बन रहा है आलू भुजिया। आलू भुजिया मैं प्याज देकर ही बनाती हूँ। प्याज और हरी मिर्च से मैं उसे छौंक दी। उसके बाद मैं ऐसे एकदम पतला पतला आलू भाजा काटती हूँ। ऐसा ही उन्हें पसंद है। पहले मैं मोटा मोटा बनाती थी, पर ये बोले कि नहीं, पतला पतला बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा तेल बेसी आज मेरा हो गया था आलू भाजा में। तो आलू भाजा का मतलब ही है थोड़ा सा बेसी तेल दे के ही बनता है, तो चलो हो जाता है कभी कभी ऐसा। और उसके बाद मेरा आलू भाजा छौंकने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपना पानी पीने के लिए। तो मैं ऐसे ही अब बैठ के, मेरा आदत पड़ा हुआ है, अब मैं ऐसे ही पीती हूँ, ना चेयर पे बैठती हूँ ना पालथी मार के बैठती हूँ। तो ऐसे ही मैं बैठ के अपना पानी को फिनिश की और उसके बाद अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो फ्रेंड्स, सुबह की साफ़ सफाई की शुरुआत मेरी होती है किचन से। सबसे पहले मैं अपना रसोई घर से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। पहले रसोई घर लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा रूम लगा देती हूँ। ऐसे ही मेरा स्टार्ट होता है, क्योंकि क्या बोले तो रसोई घर से ही हमारे अन्नपूर्णा का वास होता है। और सबसे पहले ऐसे पूजा रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मेरा आज से नहीं, बहुत दिन से आदत बना हुआ है कि सबसे पहले यहाँ कंप्लीट करूँ झाड़ू, उसके बाद फिर मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाने के बाद फिर हॉल घर आधा झाड़ू मारती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना बेडरूम में जाती हूँ वहाँ करने के लिए। तो मेरा कुछ रूटीन ऐसा है और सबका अलग अलग होता होगा। झाड़ू मारने के बाद मैं पोछा कंप्लीट कर ली और सभी रूम का झाड़ू करना, तो झाड़ू करके दिखाना तो संभव नहीं है एक ही वीडियो में। और मतलब मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरा जॉइंट फैमिली है, तो मुझे असुविधा होती है सभी जगह ट्राईपोड ले जाकर वीडियो शूट करना, मुझे बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो इसलिए मैं मेरा जहाँ तक मेरा एरिया है, मैं वहीं तक अपना शूट करती हूँ। जैसे मेरा रूम हो गया, मेरा किचन हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा रूम तो पूरा खुला हुआ रहता है, तो इसलिए मैं वहाँ बहुत कम ही शूट करती हूँ अपना वीडियो। और ये देखिए मेरा आलू भाजा कंप्लीट हो गया, एकदम लाल लाल। ऐसा ही उन्हें अच्छा लगता है, बेटे को भी अच्छा लगता है। बेटा को तो और कड़ा कड़ा अच्छा लगता है, वो तो एकदम पूरा चिप्स जैसा बोलता है बनाने के लिए। फिर मेरा चाय भी बन गया है। चाय में इधर की और उधर मैं अब पराठा सेक ले रही हूँ, क्योंकि नाश्ता का टाइम हो गया है। अब उनका पूजा का घंटी बजने वाला है। जैसे पूजा का घंटी बजता है उधर मैं इधर आके मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ। और सुबह में ही मैं आटा लगा के रख लेती, नहीं दिखा पाई। और ये देखिए, एक फ्रेंड्स इंडियन गार्डन पूर्णिमा मेरे से पूछी है कि आपके किचन में क्या रहता है स्टैंड टाइप का। तो ये है मेरा मोबाइल होल्डर। इसमें मैं मोबाइल रख के मतलब किसी किसी का वीडियो देखते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। मुझे किचन में जो मेरा मन पसंदीदा जो ब्लॉगर लोग हैं, तो मैं उनका वीडियो देखते रहती हूँ और मेरा खाना बनते रहता है, इसलिए मैं मोबाइल होल्डर रखी हूँ। और इसका रखने का मेन रीज़न एक ये भी है कि किचन में हम लोग काम करते हैं तो पानी तो गिरता ही है। तो गलती से अगर कैमरा या फ़ोन के अंदर पानी चला गया तो फ़ोन तो हमारा डैमेज हो ही जाएगा ना। इसलिए मैं ये मोबाइल होल्डर रखती हूँ। इसमें मैं आराम से, चाहे फ्लैट हो और चाहे लंबा करके हो, जैसे भी हो, मैं अपना इसमें वीडियो देख लेती हूँ। और ज़्यादातर हाउसवाइफ का फ़ोन किचन में ही रहता है, अधिकतर मेरा भी किचन में अधिकतर। जैसे एक हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है किचन में सुबह दोपहर शाम, तो वैसे भी
हम लोगों के साथ साथ फ़ोन में घूमते रहता है हमारे किचन में, अब वो भी बेचारा किचन में ही रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स वो चले गए हैं नाश्ता करके, और थोड़ा सा मेरा लेट हो ही जाता है, तो उनके जाने के बाद मैं ये रूम कंप्लीट कर रही हूँ। और आज मैं जितना भी चादर था, जो हम लोग चादर ओढ़ते हैं, तो आज सारा चादर मैं निकाल के धो दी हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ, क्योंकि हाथों से खींचना संभव नहीं होता है। इतना चादर, हम लोग 3 जन हैं, तो 3 जन का सिंगल चादर और एक और एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ, तो 4 चादर आज मैं लगा दी हूँ। और बेड का चादर तो मैं एक दिन पहले ही उठा दी थी और उसे मैं धो चुकी हूँ। आज बेड का चादर आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा चेंज है। और ये चादर इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब 2 हाथ इधर से मोड़ना पड़ता है, 2 हाथ उधर से मोड़ना पड़ता है, चारों तरफ से 2-2 हाथ मोड़ना पड़ता है। जितना झाड़ू दिख रहा है ना, उतना ही ज़्यादा करके मोड़ना पड़ता है। और इसको इतना कटिंग किया गया है कि इससे कितना सारा चीज़ भी बन गया है। तो ये चादर इतना बड़ा है। तो ये पीस वाला चादर है, ये मेरी ननद दी है, उनके हस्बैंड जी काम करते हैं, जिया जी मेरे काम करते थे, तो वही दिए हैं। तो एक मुझे दिए हैं, एक मेरी देवरानी को दिए हैं। तो ये चादर मेरा बहुत बड़ा है और बहुत दिनों से यूज हो रहा है, लेकिन फट नहीं रहा ये चादर। उसके बाद से हो गया है मेरा बिस्तर सेट, और आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो जब वो चले जाते हैं तो शांति से मैं फिर काम करती हूँ, तो फिर कोई हड़बड़ी नहीं रहता है। जब तक वो रहते तो मैं एकदम दौड़ भाग के काम करते रहती हूँ कि कब मेरा काम शेष हो जाए और उनका मैं नाश्ता टाइम पे करा दूँ। तो इसी मतलब भागम भागे में ये रूम मेरा छूट जाता है, क्योंकि इस रूम में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 15 मिनट तो टाइम लगता ही है। झाड़ू पोछा बिस्तर सेट करना टाइम लग जाता है इस रूम में। तो उनके जाने के बाद ही मैं ये रूम कर रही हूँ। और डेली का डेली मैं ये खिड़की भी साफ़ कर लेती हूँ, कभी वहाँ पानी से धो देती हूँ और कभी मैं पोछा मार देती हूँ। जब थोड़ा सा बारिश का दिन थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मैं ये खिड़की भी पोछा मारने वाली, क्योंकि जब बारिश होता है तो इसमें सब जो हरा हरा शीशा है तो इसमें दाग पड़ जाता है। तो अभी तो नहीं पोछूंगी, क्योंकि रोज़ का रोज़ बारिश होता ही है 2 दिन 4 दिन में, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अभी 4-5 दिनों से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। जितना गर्मी बोला जाता है उतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है। देख ही रहे हैं कि अभी 8 बज रहा है और 8 बजे उधर खिड़की से कितना ज़्यादा धूप आ रहा है। तो अभी कुछ दिनों से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है। कभी बारिश होता है तो कंटिन्यू होता है, धूप होता है तो कंटिन्यू होता है। तब यहाँ का वेदर कुछ ऐसा ही, यही कारण है सर्द गर्म के कारण कि यहाँ पे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहुत लोग, हर घर में 1 जन 2 जन मतलब है, सभी को वायरल फीवर है, सभी को वायरल फीवर। मेरे घर में बेटा पड़ा, उसके बाद देवरानी का बेटा का तबीयत ख़राब हुआ, फिर जिया का तबीयत ख़राब हुआ, फिर मेरी छोटी काकी माँ की बेटी का फीवर हो गया है, फिर ऊपर मझली काकी माँ का बेटा का तबीयत ख़राब हो गया है। तो हर घर में 1 जन 2 जन 1 जन 2 जन इस बारिश का मौसम हो ही ना। कभी क्या होता है एकदम ठंड कर देता है, चादर ओढ़ना पड़ता है, कभी इतना गर्मी कर देता है कि एसी चलाना पड़ता है। तो यहाँ का भी वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। हाँ, बीमार करने वाला वेदर पड़ गया है। इस मौसम में क्या होता है कि जो मेडिकल वाला होता है, जो हॉस्पिटल होता है और मेडिकल दुकान होता है, तो उन्हीं लोगों को नफ़ा ही नफ़ा होता है। जैसे मेरे मायके में मेरे भैया का मेडिकल शॉप है, तो इस मौसम में उनकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़, एकदम कस्टमर की लाइन लगी हुई रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मेरा गैस पोछा हो गया, रूम क्लीनिंग हो गया और बिस्तर, मतलब सारा A to Z जितना भी काम होता है। तो 9 बजे तक में मेरा A to Z टोटल काम शेष हो चुका है। सिर्फ बेटा नाश्ता नहीं किया है, वो जब जगेगा वो 9:30 बजे तक जग जाता है, तो उसी टाइम वो नाश्ता करेगा। इतना देर में मेरा सुबह 6 बजे से मैं लग जाती हूँ। अभी 5:30 बजे मैं नहीं जग रही हूँ, 6 बजे जग रही हूँ, क्योंकि रात में मेरा बहुत लेट हो जाता है सोने में। 11:30 पौने 12 तो हो ही जाता है, इसलिए अभी मैं सुबह में 6 बजे जगती हूँ। पहले मैं शाम को 4 बजे सो जाती थी, पर अभी मैं ब्लॉग बनाने के कारण मैं नहीं सोती हूँ। वो उस टाइम में मैं अपना ब्लॉग एडिट करते रहती हूँ, इसलिए वो सोने का मेरा टाइम अभी शेष हो चुका है। तो इसलिए मैं कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ये टोटल काम करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और फ्रेंड्स एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए, अगर कोई फ्रेंड मेरे चैनल से नए जुड़े हुए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और मेरा साथ हमेशा बने रहिएगा। मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा।
और गैस चूल्हा का ये सब बर्नर वगैरह जो भी होता है सभी से मैं साफ़ करती हूँ, उसे मैं लगा दी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आज मंगलवार का पूजा शेष हो गया है और टाइम अभी हो रहा है 11 या 11:30 हो रहा होगा, क्योंकि ये पूजा करने में बहुत टाइम लगता है। मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और उससे पहले मैं नहाने गई तो बहुत सारा कपड़ा भी था, तो वो भी मैं धोई हाथों से। कुछ कपड़ा ऐसा होता है जो हाथों से धोना पड़ता है। और इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग विशेष करें मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले टाटा बाय बाय। टाइम हो रहा है 11:10। तो मिलते हैं।